हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जाना था नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के नंबर डिस्कस किए थे, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के नंबर हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज उसे एक बार जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सबसे ऊपर कॉर्नर में जो आई टैब आ रहा है वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो को देखने से आपके नंबर सिस्टम्स के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट्स सारे क्लियर हो जाएंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स क्या होते हैं, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्या के बारे में। दशमलव संख्या क्या होती है, कितने टाइप्स की हो सकती है, उनका यूज कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। बेसिक, कंसेप्ट प्लस एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक दशमलव संख्या को यानी डेसिमल नंबर्स को सोल्व करने की। बेसिकली ये भी एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि डेसिमल नंबर के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेसिमल नंबर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा या सुना होगा कि डेसिमल नंबर का सिंपल सा मतलब होता है पॉइंट वाली डिजिट्स, यानी पॉइंट वाली संख्या है। जैसे 1.21, 3.99, 58.77 ऐसे कुछ मैंने आपके सामने नंबर लिखे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने सबके अंदर पॉइंट्स लगा रखे हैं। 1.21, 3.99, 58.77। तो पॉइंट्स वाली जितनी भी डिजिट्स होती है इन सभी को बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। ये तो हमने बात कर ली डेसिमल नंबर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं डेसिमल नंबर कितना टाइप का हो सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए डेसिमल नंबर 2 टाइप्स का हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। फर्स्ट हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव एंड अशांत दशमलव। फिर से अगर देखा जाए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 टाइप्स का हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब ये क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, पहचानने का तरीका क्या हो सकता है, इस सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की, यानी शांत दशमलव की। ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। थ्योरी वाली सारी चीजें तब क्लियर होती है जब हम लाइव प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के कुछ एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ 2-3 नंबर लिखे हुए हैं, ये तीनों नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, तो जैसे कि लिखा हुआ है 2/5 यानी 2/5। अगर इसको आप हल करते हो, सोल्व करते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा 2/5 यानी 5 का अगर 2 में भाग देते हैं तो 5 चौक 20.4। तो पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद में आपका आंसर खत्म हो गया है, इससे आगे भाग नहीं जा रहा है। इसकी बात करते हैं 3/4 की बात करते हैं। अगर 4 का 3 में भाग देंगे तो पॉइंट 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। इन पॉइंट के बाद में 2 संख्या के बाद में आगे भाग नहीं जा रहा है। एक और नंबर की बात करते हैं, जैसे 5/8। अगर 8 में 5 का भाग देते हैं तो पॉइंट 8 6 48, 6 2 8 2 16, 4 8 5 40 0.625 आया, उससे आगे भाग नहीं जा रहा है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल का सिंपल सा मतलब हो जाएगा नीचे वाली संख्या का अगर ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, भाग देने पर जो आंसर आता है, उत्तर आता है, उसमें पॉइंट्स के बाद एक लिमिट के बाद आपका भाग खत्म हो जाता है। जैसे इसमें पॉइंट के बाद में 1 डिजिट आई, उसके बाद में भाग नहीं गया। इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स आई, तो उसके बाद में भाग नहीं गया। इसमें पॉइंट के बाद में 3 संख्या आई, 3 डिजिट्स आई, उसके बाद में भाग नहीं गया। यानी जहां पर आपका आंसर फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है एक फिक्स लिमिट के बाद, उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये तो हमने बात कर ली टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की। मेरे ख्याल से आपको इसका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, अशांत दशमलव संख्या की बात करते हैं। ऐसे रेशनल नंबर
जिसका आप डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने पर आपका आंसर कभी फिनिश नहीं होता है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है, पॉइंट्स के बाद में भी चलता रहता है, उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये दो तरह का हो सकता है, फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एंड सेकंड हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब ये क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये इस तरह का है या इस तरह का? आइए देखते हैं कुछ इसके और इसके एग्जांपल्स। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने 3 नंबर लिखे। फर्स्ट बात करते हैं 1/3 यानी 1/3 की। अगर 3 का 1 में भाग देते हैं तो सबसे पहले बात तो भाग नहीं जाता है, तो 0 पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद में इसके आगे 0 आएगा, 3 आएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, 3 आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यानी ऐसी संख्या जिसका अगर अपन डिवाइड करते हैं तो आंसर जो देखा जाए वो इनफाइनाइट तक चलता रहता है, कभी फिनिश नहीं होता है, उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। अब इसमें भी हम जो बात करें वो बात करें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की। रिकरिंग को बोलते हैं ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं, उसे रिकरिंग नंबर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 0.3333, तो यहाँ पर 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमने नंबर लिख दिया। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है, आपने देखा होगा कभी, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर एक साइन लगाते हैं, इस साइन को बोला जाता है बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार का साइन बोला जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे कि बात करते हैं एक और नंबर की बात करते हैं 11/15। अगर यहाँ पे हम देखेंगे 15 का भाग 11 में देते हैं, तो सबसे पहली बात भाग नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद में इसके आगे 0 आ जाएगा, फिर 110 हुआ तो 15 7 105 आएगा, 7 आएगा, फिर 5 आएगा, 15 2 30, 15 3 45, 3 बच जाएगा, फिर से 5 बचेगा, 0 आएगा, 15 3 45, फिर से 5 आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 3, फिर से 3, चलता रहेगा so on। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 3 है वो वापस से रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा बार का साइन लगाना पड़ेगा। यानी इसको अपन लिख सकते हैं 0.73 बार। ये अपन ने बात कर ली। फिर एक और नंबर देखते हैं, जैसे कि दे रखा है 5/11। अगर 11 का 5 में भाग देते हैं तो भाग नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगाया, फिर 0 आ जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर 0 आएगा, 11 5 55, 5 आएगा, फिर से 5 आएगा, फिर से 0 आएगा, 4 आएगा, 11 चौक 44 आएगा, 6 बचेगा, फिर से 5 आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट लाइन नंबर की जैसे कि अपन ने बात की थी, वहां पर 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर देखा जाए तो 3 रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 4 और 5 यानी 4 5 यानी 45 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका हो जाएगा फॉर्म 0.45 और उसके ऊपर लग जाएगा बार लग जाएगा। ये हमने बात कर ली है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की। ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होते हैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं एक और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की। यानी ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद में भी रिपीट नहीं होते लेकिन इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि पॉइंट्स के बाद में जो डिजिट्स थी, जो संख्या थी वो रिपीट हो रही थी। अब इस केस में क्या होगा, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं पाई की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इसका कांसेप्ट क्या होता है, ये पूरा डिटेल में मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एड टैब पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हो, वो सारे कांसेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.141592 एंड सो ऑन चलता रहता है। ये हो जाएगी पाई की वैल्यू। वैसे आपने एक नंबर और सुना होगा जो कि मैंने डिस्कस कर रखा है पुरानी वीडियो में, √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.4141 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे कि बात की थी पाई की, पॉइंट के बाद में डिजिट्स संख्या रिपीट नहीं हो रही है। √2 की बात की थी 1.41421, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो ये सारा हमने बात कर लिया है डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर क्या होता है,
कितने टाइप का हो सकता है, उसको पहचानने का तरीका क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन सभी को देखकर आपके सामने एक नया कंसेप्ट और आ रहा है। नया कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि अगर रेशनल नंबर को यानी परिमेय संख्या को अगर डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाए तो उसका आंसर या रिजल्ट टर्मिनेटिंग की फॉर्म में भी आ सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में भी आ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म हो जाएगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का ही आता है। हमेशा ये चीज फिक्स होती है। यहाँ पर आप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि टर्मिनेटिंग के अंदर पॉइंट्स के बाद में एक लिमिट के बाद में डिजिट्स खत्म हो जाती है, भाग नहीं जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के अंदर पॉइंट्स के बाद में भी संख्या आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है और रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जो संख्या जो नंबर रिपीट होता है उसको बार बार नहीं लिख के हम सिंपल सा उस नंबर को एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। अगर बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर की बात की थी, यहाँ पर पॉइंट्स के बाद में भी नंबर्स बार बार रिपीट नहीं होता है। तो जहां रिपीट नहीं होता है वो हो जाएगा नॉन रिकरिंग यानी अशांत अनावृत्ति हो जाएगा, और जो बार बार रिपीट होता है उसे अशांत आवृत्ति कह सकते हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है डेसिमल नंबर का थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में। अगर आपको यहाँ तक सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सब्सक्राइब करने के बाद पास में आपके सामने एक बेल का आइकन आ रहा होगा, एक घंटी का निशान आ रहा होगा, उसको भी आपको क्लिक करना पड़ेगा और इसमें नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सब्सक्राइब तो आप कर लोगे लेकिन फिर हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमारी आने वाली सारी वीडियोस के अगर नोटिफिकेशंस आपको चाहिए तो आपको उस बेल आइकन पर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये तो हमने सारा खेल खेल लिया है कंसेप्ट का। अब बात करते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स की बात करो, चाहे आप स्कूल की बात करो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने का बेसिक मेथड क्या हो सकता है और शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो खेलते हैं मैथमेटिक्स के साथ में, गणित के साथ खेलते हैं। अब एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल नंबर दे रखा होगा, उसको आपको रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल नंबर को रेशनल फॉर्म में चेंज करना है, यानी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में चेंज करना है, भिन्न संख्या में बदलना है। तो आप कैसे बदल सकते हो? तो मैं इसके आपको दो तरीके बताने वाला हूं। एक सिंपल तरीका हो जाएगा और दूसरा उससे भी सिंपल तरीका हो जाएगा। यानी दूसरे तरीके में हम शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं और पहले वाले मेथड में जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो सारी किताबों में फॉलो करते हैं, वो मेथड हम यूज करने वाले हैं। दोनों तरीके मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आइए देखते हैं इन एग्जांपल्स को कि कैसे इन डेसिमल नंबर्स को हम रेशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0.47 बार की। 0.47 और बार, ये हम बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि बार का मतलब हो जाएगा वो चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो 0.47 बार को आप लिख सकते हो 0.474747 एंड चलता रहेगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड मैं आपको बताना वाला हूं वो आ जाएगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जो कि जनरली हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए जो पूरा नंबर दे रखा है इसको हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे x इक्वल टू 0.474747 मान लेंगे। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट मान ले इसको। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो चीजें रिपीट हो रही है, यहां पर अगर देखा जाए दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 100 से 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 into x इक्वल टू, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 into 0.7 तो ये हो जाएगा 47.4747 एंड सो ऑन हो जाएगा। ये हमने बात कर ली। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे सकते हो। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी 2 में से 1 को माइनस करेंगे। 100 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो आता है 99x आएगा। उसके बाद में 47.47 में से अगर माइनस करोगे पॉइंट के बाद में
और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस को इस मेथड से सोल्व करते हो तो पॉइंट्स के बाद वाली सारी डिजिट्स सेम होनी चाहिए, तभी आप इससे सोल्व कर पाओगे। अगर बाई चांस सेम नहीं होता है तो उसको आपको सेम बनाना पड़ेगा। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। एक बार हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 47.47 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये पॉइंट्स वाली सारी डिजिट तो माइनस हो गई, 0 हो जाएगी। तो 47 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। हमको निकालनी x की वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 99 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे, इसका उधर पक्षांतर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? उधर डिवाइड हो जाएगा। तो 47 और नीचे आ जाएगा 99 आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए 0.47 बार का रेशनल फॉर्म, उसका भिन्न फॉर्म हो जाएगा 47/99। ये हमने बात करी ट्रेडिशनल मेथड की, परंपरागत तरीके की, जो कि अभी तक हम काम में लेते थे। अब मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप इसमें और जो मैं बताने वाला हूं उसमें कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा सिंपल है। चलिए देखते हैं इस डेसिमल फॉर्म को आप कैसे फटाफट से चुटकियों में देखते ही सोल्व कर सकते हो। 0.47 बार। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। 0.47 बार की। अब हमको ये तो पता है कि अगर जनरली देखा जाए कि ये होता है न्यूमरेटर होता है और ये होता है डिनोमिनेटर होता है। इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं और इसको बोलते हैं हर बोलते हैं। अंश हो जाएगा और हर हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकता हूं क्योंकि इसको मेरे को आपको समझाना है। उसके बाद मैं सारे एग्जाम्पल सबको सोल्व करूंगा उसी तरीके से, उसी ट्रिक से। तो आपको लगेगा वो इससे सिंपल डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का मेथड नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हर की, बात करते हैं डिनोमिनेटर की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या पर, सुनना ध्यान से, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या पर बार का साइन लगा हुआ है? तो पॉइंट के बाद में टोटल 2 नंबर पर, 2 संख्या पर बार का साइन लगा है। तो जितने नंबर पर बार का साइन लगा होता है उतने नीचे आपको लिखने पड़ेंगे, 9 लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 संख्या पे बार लगा हुआ था, इसलिए दोनों संख्या पर 2 संख्या पे बार लगा हुआ था, इसलिए अपन ने नीचे 2 बार 9 लिख दिया है। यहाँ तक चीज क्लियर है आपको? ये तो हमने बात कर ली, हर की बात कर ली। अब बात करते हैं अंश की। अंश की बात करोगे तो अंश में क्या हो जाएगा? जो नंबर आपने लिखा हुआ है, जैसे 0.47 का बार लिखा हुआ है, पॉइंट को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, जो नंबर है उसको आपको डायरेक्ट लिखना है। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 47 हो जाएगा। ये नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया है। यानी 0.47 बार को अगर हमने सोल्व किया है तो उसका आंसर क्या है? 47/99। ये आंसर जब हमने थोड़ी देर पहले ही सोल्व किया था उसमें भी ये आंसर आया था x इक्वल टू 47/99। इसमें हमको इतना टाइम लगा और उसमें देखते ही आंसर आया। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी ट्रिक क्लियर हुई होगी। ये सबसे पहले जितनी संख्या पर बार आ रहा है उतनी बार नीचे 9 लिखते हैं और उसके बाद में अंश में यानी न्यूमरेटर के अंदर पूरे नंबर को एज इट इज लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गई होगी ट्रिक। ये तो हमने बात की थी, छोटे से नंबर की बात की थी तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन हमने कुछ और नंबर्स भी लिखे हुए हैं, अलग तरह के फॉर्म भी, अलग तरह के नंबर भी लिखे हुए हैं। अब उसमें उस ट्रिक का यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या मॉडिफिकेशन थोड़ा सा कर सकते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आइए बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। ये फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की। सेकंड वाला नंबर हो जाएगा 0.1 2 3 और 3 के ऊपर लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो अब इसका आंसर हम उस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जितनी संख्या पर, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उतनी बार आपको डिनोमिनेटर में यानी हर के अंदर 9 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे पॉइंट के बाद में टोटल नंबर तो आ रहे हैं 3, लेकिन सिर्फ एक ही नंबर पे लगा हुआ है बार। तो जितने नंबर पर बार लगा हुआ है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। जितने नंबर पर बार लगा हुआ है उतनी बार हमने 9 लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने जब डिस्कस किया था उसमें हमने ये बात की थी कि उसमें तो हमको दिख रहा था सारे नंबर पर बार लगा हुआ था, इसलिए अपन ने सब में 9 लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो सारे नंबर्स पर बार नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 3 पर बार लगा था तो अपन ने एक बार 9 लिख दिया। और पॉइंट के बाद में जिन नंबर्स पर बार नहीं लगा हुआ है उन नंबर को हम यहाँ पर नीचे की तरफ लिखते हैं, 0 की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या पे बार लगा होता उसको अपन ने 9 से लिख दिया है। जिन संख्या पर बार नहीं लगा हुआ पॉइंट के बाद में उसको अपन 0 से लिखते हैं।
ये चीज क्लियर हुई आपको? ये हमने बात कर ली डिनोमिनेटर की, बात कर ली हर की बात कर ली। अब बात करते हैं अंश की। अंश का जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। जो नंबर लिखा हुआ है उसको एक बार एज इट इज लिख दो, तो 1 2 और 3 हो जाएगा हमारा नंबर। उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे नंबर्स पर बार नहीं लगा हुआ है, तो उसको सोल्व करने के लिए आपको जिन नंबर पर बार नहीं लगा हुआ है, तो 1 और 2 यानी 12 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इसको इस नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा। चीज क्लियर हुई? मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। सबसे फर्स्ट, जिन संख्या पे बार लगा हुआ है वो आपको लगाना है 9 लिखना है, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है वहां पे आपको 0 लिखना है। अंश की बात करते हैं, एक बार पूरे नंबर को एज इट इज लिखना है, उसके बाद में जिन नंबर पर बार नहीं लगा हुआ था उसको इसमें से माइनस करना, बस इतना सा करना है। अब 123 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा 111 डिवाइड बाय 900 आ जाएगा। और अगर ये थोड़ा सा सोल्व हो रहा हो तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। जैसे ये 3 से कट रहे हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 7 3 21 और 3 से काटोगे तो 300, तो यानी 0.123 का बार इसका रेशनल फॉर्म हो जाएगा, परिमेय संख्या की फॉर्म में, भिन्न की फॉर्म में हो जाएगा 37/300 हो जाएगा। ये हमने बात कर ली सेकंड वाले एग्जांपल की। मेरे ख्याल से आपको ट्रिक क्लियर हुई होगी। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट होती है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके सारे कांसेप्ट्स क्लियर होंगे। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे 1.27 का बार। अब यहां पर अगर वही तरीका आपको यूज करना है, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा, 99 लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, हर के अंदर सिर्फ पॉइंट के बाद वाली संख्या काम में लगते हैं, पॉइंट के पहले वाली संख्या काम में नहीं लेनी है। तो यहाँ पर जितनी संख्या पे बार लगा था उतनी बार अपन ने लिख दिया 9। ऊपर की बात करेंगे, अंश की बात करेंगे, पूरे नंबर को एक बार जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। तो 1.27 आता, इसको हमने 127 लिख दिया। उसके बाद में माइनस, जिन नंबर पर बार नहीं लगा हुआ है उस नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा, इस 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो इस 1 को इसमें से माइनस करेंगे। तो 127 में से 1 को माइनस करते हैं तो 126 आता है और यहाँ पर आ जाएगा 99 आ जाएगा। फिर अगर ये किसी से कट रहे हो तो आप इसको काट सकते हो। जैसे कि 3 से कट रहे हैं तो ये आ जाएगा, 3 से काटने पर 33 आएगा, और 3 से करेंगे तो 4 और 8 2 आ जाएगा। वापस से कट रहा है 3 से तो 3 और 1 4 आएगा और ये 1 आ जाएगा। यानी 1.27 का बार इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आ जाएगा 14/11। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1.235 बार। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये आपके सामने मैंने अलग अलग तरह के एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपको सारा कांसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 1.235 और बार आ जाएगा, तो आपको वही कांसेप्ट यूज करना है। जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखना है। पॉइंट के बाद में जिन संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है वहां पर आपको 0 लिखना है। उसके बाद अंश की बात करोगे, पूरे नंबर को ऐसा कैसा लिखना है, 1 2 3 5 हमने लिख दिया, माइनस जिन संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, 35 के अलावा इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, पॉइंट को आप भूल जाओ। 1 2 यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 को माइनस करेंगे तो 1235 में से 12 को माइनस करेंगे, आपका नंबर आ जाएगा 1223 डिवाइड बाय 990। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी, आपको सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि इसको यूज करने का तरीका क्या हो जाएगा, मेथड क्या हो जाएगा, इस ट्रिक को यूज कैसे कर सकते हैं, वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी अंश और हर की बात कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेंगे। जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है उतनी बार नीचे की तरफ 9 लिखना है। पॉइंट के बाद में जिन नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है उसको 0 की फॉर्म में लिखना है। अंश की अगर हम ये बात करें, हर की अंश की बात करोगे तो पूरे नंबर को एक बार एज इट इज लिखना है, विदाउट पॉइंट, पॉइंट के बिना लिखना है। उसके बाद में जिन नंबर पर, जिन संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उन नंबर को इसमें से माइनस करना है और दोनों को सिंपल सा सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो परीक्षाओं में, एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको नंबर दे रखे होंगे और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप करना चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, x मान के भी कर सकते हो और जो हमने बात की थी इस तरीके की उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। आपके पास में जो भी बुक्स हो, जो भी पीडीएफ हो या जो भी नोट्स हो, उसमें आप इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से, इस ट्रिक से सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है सोल्व करने में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको आज की वीडियो में डेसिमल नंबर का पूरा बेसिक प्लस कंसेप्ट प्लस ट्रिक सभी तरीके से एकदम ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा।
तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, आपको चीजें क्लियर हुई हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी कर लीजिए और साथ में पास में आ रहे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।